दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं कक्षा 10 के प्रथम अध्याय यानी रियल नंबर से आपका ऑब्जेक्टिव्स। पहले पार्ट में भी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व किए थे और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, परिमेय संख्या यानी p/q का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा जब q के अभाज्य गुणनखंड पहला है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा। दूसरा करा है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा। और तीसरा करा है 2 पे पावर m बटे 5 पे पावर n के रूप का होगा। और डी करा है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी संख्या शांत तब होता है जब वो p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m के रूप का होता है, या केवल और केवल अगर इस रूप का भी हो p/2 पे पावर m, या फिर केवल इस रूप का भी हो p और 5 पे पावर n के रूप का होता है। अगर ये तीनों में से किसी भी रूप का होगा तो वो संख्या शांत होता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अशांत होगा। तो अशांत के लिए वैसी संख्या जो इस रूप का नहीं होगा या इस रूप का नहीं होगा या इस रूप का नहीं होगा, वो अशांत होगा। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में अगर देखें तो कह रहा है 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर जो इस रूप का नहीं होगा वही आपका अशांत होगा। अगर शांत पूछता तो फिर हमारा ऑप्शन बी आंसर होता है, क्योंकि इस रूप का जो होगा वो आपका शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं है तो फिर आपका अशांत होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें पहले ऑप्शन में तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.33 पे रेकरिंग है, और ऑप्शन बी में दिया है यानी 1/3, और ऑप्शन सी में दिया है आपको 0.101 001 0001 0001। इस तरह से अगर देखेंगे तो सो ऑन यानी ये संख्या रिपीट यानी ये आता ही रहेगा। अगर इस संख्या को अगर आप गौर से देखें तो इस संख्या में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे एक देखिए, एक के बाद एक जीरो आया है, फिर एक आया है। अगर ये रिपीट होता तो एक के बाद फिर एक ही जीरो आता, लेकिन यहाँ पे डबल जीरो आ गया, फिर आगे एक आया है, फिर देखिए यहाँ आने के बाद फिर जीरो जो है वो फिर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा है, ये अपना पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, संख्या बदलता ही जा रहा है। और यहाँ पे डी ऑप्शन में देखें तो 2/5 है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो दोस्तों ये कि जो संख्या रेकरिंग में होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। और यहाँ पे 1/ पहले से 3 दिया हुआ ये ऑलरेडी आपका परिमेय संख्या है, और 2/5 दिया ये भी आपका ऑलरेडी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, यानी ये अपना ऑर्डर को चेंज करता जा रहा है। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। सवाल है 2 क्रमिक का मतलब यानी लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 और 4 ले लेते हैं। 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का 1 गुना 2 होगा और 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 होगा। अगर देखा जाए कौन सी संख्या दोनों में आ रही है तो वो आ रहा है 2, वो आ रहा है 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ आया वो 2 आया। चलिए कुछ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 16 और 18 ले लेते हैं। तो आप देखते हैं 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 18 का अगर लिया जाए तो आप कह सकते हैं 2 गुना 3 यानी 6 और 6 3 18। तो आप अगर देखें तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्रमिक यानी लगातार सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है। तो
आपका करेक्ट आंसर बी होगा। और अगला सवाल है कि आभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है, वो क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है। यानी दो आभाज्य संख्या का अपरिमित रूप, यानी संख्याओं की संख्या जो होगा अपरिमित रूप से कितना होगा, तो पहला ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे कि 1 होगा, दूसरा कह रहा है कि 100 होगा, तीसरा कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक होगा, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि 0 होगा, यानी 0 होगा। तो साथियों आपको बता दें कि आभाज्य संख्याओं की संख्या जो होगा अपरिमित रूप से अनेक होगा। आप बहुत सारी अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी पूछा जा रहा है कि जो दी गई संख्या है उसमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में है 36/64। अगर हम 36 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड या इसका रूट निकालें तो 6 × 6, और यहाँ पे 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 8 × 8, और जो पेयर हो जाता है जिसका वो बाहर आ जाता है, तो इसे हम 6/8 कर सकते हैं, और ये आपका परिमेय संख्या हो गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर सी नंबर में देखें हम लोग तो 9 यहाँ पे 49 है, और 49 जो होता है वो आपका 7 × 7, यानी 7 × 7 जब करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये रूट से बाहर आएगा तो 9/-9/7 हो जाएगा। तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये भी आपका p/q के रूप में आ गया। अगला है आपका 9/81, ये भी आपका रूट में लगा हुआ है, ये तो ये आप कह सकते हैं कि 3 × 3 और 9 × 9। तो इस तरह से आप देखेंगे ये भी रूट से बाहर आएगा तो 3/9 हो जाएगा, और ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि आपका अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, √3। और आप जानते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का जो रूट होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि π/2 है। π/2 क्या है? पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या है, दूसरा है अपरिमेय संख्या है, तीसरा कह रहा है इसमें कि ए बी दोनों है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों है, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दें कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब इस अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या का योग हो जाए, अर्थात इसको जोड़ दिया जाए, या इसको गुना कर दिया जाए, या इसमें भाग दे दिया जाए, या आप घटा लें इससे, तो कोई भी यानी संबंध, यानी जोड़ का हो या गुना का हो, भाग का हो या घटाव का हो, यानी कोई भी संबंध इसके साथ जब होगा तो उसका जो हो यानी प्रतिफल होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा अपरिमेय संख्या। तो π/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। सवाल है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो दिया गया सवाल है इस सवाल में यानी चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो साथियों आपको बताए थे कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब वो संख्या p/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा। अगर इस रूप का अगर q यानी p/q परिमेय संख्या p/q होता है, अगर q इस रूप का होगा तो फिर आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं किसका यानी इस रूप में आता है। तो पहला है आपका q का, हमेशा q का लेंगे तो 31, 25 का अगर हम निकालें तो ये इसमें 5 से लगाएंगे, 5 × 6 = 30, 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25, और 5 से लगाएंगे, 5 × 1 5, 5 दूना 10 और 5 × 25, फिर 5 से लगाइए, 5 दूना 10 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया आपको 5 × 5। तो अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे 3125 जो है 5 पे पावर 5 आ जाता है, 1 2 3 4 5। तो आप कह सकते हैं p/5 पे पावर 5। और हम आगे भी बता चुके हैं आगे सवाल में, या तो इस रूप का होगा p/2 पे पावर m गुना 5 पावर n के रूप होगा, या केवल p/2 पे पावर m के रूप का हो, या p/5 पे पावर n के रूप का हो। इस तीनों में से अगर कोई भी टर्म्स को अगर फॉलो करता है तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस फॉर्म को यानी इस टर्म्स को ये अप्लाई कर रहा है, यानी 5 पे पावर n के रूप में कर रहा है, तो ये आपका शांत होगा। अब आगे देखते हैं क्या ये
3 यानी बी सी डी जो है क्या ये भी यानी शांत है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अगला अगर देखें तो यहाँ पे बी में अगर देखें तो यहाँ पे 455 है, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अगर 5 से लगाते हैं तो 5 नमा 45 और 5 इकाई 5 और यहाँ पे 13 सते 91 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं P बाय Q जो होगा 5वीं पावर 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावा 7 और 13 आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो कहता है P बाय Q जो होना चाहिए या तो 2 पे पावर कुछ होना चाहिए गुना में, फिर 5 पे पावर कुछ के रूप में होना चाहिए। बट यहाँ 5 तो है, 2 नहीं है, 2 के अतिरिक्त यहाँ पे 7 और 13 आ गया, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तीसरा चलते हैं सी में। अगर हम यहाँ पे देखें 343 का, तो 343 को अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये आपको 7 से लगता है और 7 गुना 7, यानी अगर इस तरह से देखा जाए तो P बटे 7 पे पावर 3 हो जाता है, जो कि हमारे उस फॉर्म को यानी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो डी ऑप्शन में आप देखिए 2 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 7 है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक 7 आ गया जो कि 7 पे पावर 5 है। और मेरा फॉर्मूला केवल और केवल कहता है 2 यानी P बटे जो होना चाहिए या 2 पे पावर यानी कुछ होना चाहिए समथिंग, यानी m हम ले लेते हैं और 5 पे पावर n, बस इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर इतनी संख्या है Q के रूप में तो वो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, अन्यथा वो आपका अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आया, तो ये भी आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग का मतलब जोड़ होता है या अंतर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, दोनों का जोड़ या दोनों का अंतर क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि परिमेय संख्याओं होती है, दूसरा कह रहा है आपका अपरिमेय संख्या होती है, तीसरा कह रहा है प्राकृत संख्या होती है और चौथा कह रहा है आपका सम संख्या होती है। तो साथियों आपको बता दें कि एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। या आपको यह बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। या आप इसको गुना भी कर दें, इसका गुणनफल भी जो प्राप्त होगा वो भी आपका अपरिमेय ही होगा। या इसमें आप भाग भी कर दें फिर भी आपका अपरिमेय ही संख्या आएगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हो या अंतर हो या गुणनफल हो या भागफल हो, आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो अपरिमेय ही होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। और इस तरह से हम कुछ पहले यानी चैप्टर यानी वास्तविक संख्या से कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग हल किए वाले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।